नमस्कार बंधुओं, रेखी प्रथम चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आज हम बताने वाले हैं कि मनुष्य में व्याधियां आ कैसे जाती हैं। तो एक तो चर्चा मैंने पिछले जब वो औरा बता रहे थे तो बताया था कि अगर औरा छिन्न विच्छिन्न है, औरा ठीक नहीं है, औरा टूटा फूटा है, तो उसके द्वारा व्याधियां अंदर प्रवेश कर जाती है। अथवा अगर आपका औरा ठीक नहीं है, अगर आपने औरा की सफाई पूरी ढंग से नहीं कर रखी है, तो औरा की सफाई करके ही तब रेकी का लेन देन शुरू होना चाहिए। वरना अगर औरा ठीक नहीं है तो जो आप ऊर्जा लेंगे वो जो अंदर से रास्ता है, जो टूटा हुआ रास्ता है, उधर से ऊर्जा निकल जाएगी और आपको ये ऊर्जा लाभ नहीं दे पाएगी। इसलिए औरा की सफाई बहुत ही जरूरी है। और कई कई बार कीजिए, आपको अनुभव होगा कि अब आपका औरा सघन हो गया है, मजबूत हो गया है, तब आप रेकी का लेन देन करें। व्याधियां असल में दो प्रकार से व्याधियां आती हैं, एक तो बाहरी, दूसरी आंतरिक। बाहरी क्या है? तमाम प्रदूषण फैला हुआ है। जल का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, भोजन का प्रदूषण, जो भी कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, जो हवा लेते हैं, सब तो प्रदूषित है। हम योग नहीं करते हैं तो ये जो वायरस है, यह जल के द्वारा, हवा के द्वारा और भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मुझ में व्याधियां उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, केवल 10% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल प्रदूषण के कारण, बाहरी कारणों से वो रोगी हो जाते हैं। 90% ऐसे लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो आंतरिक कारणों से वह बीमार रहते हैं, रोगी हैं। क्या है भाई आंतरिक कारण? क्या है? तो आंतरिक कारण है नकारात्मक चिंतन। अगर आप लगातार नकारात्मक चिंतन करते हैं, आप सकारात्मक चिंतन नहीं करते हैं, तो यह औरा को कमजोर कर देता है। जैसा पीछे मैंने बताया था कि नकारात्मक चिंतन माने औरा कमजोर, सकारात्मक चिंतन माने औरा मजबूत। नकारात्मक चिंतन हमेशा औरा को कमजोर कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, बदले की भावना, असुरक्षा, भय, ये सब के सब ये नकारात्मक चिंतन है। कामनाएं हैं, पूरी नहीं हुई कामना तो क्रोध हो गया। जैसे ही कोई कामना मैंने की कि एक काम होना चाहिए, अगर नहीं पूरा हुआ तो क्रोध हो गया। अगर पूरा हुआ तो लोभ आ गया। अरे भाई, मैं चाहता हूं कि मैं मोटरसाइकिल हमारे पास हो जाती, नहीं मोटरसाइकिल ले पाए तो बड़ा क्रोध आया। और अगर मोटरसाइकिल आ गई तो लोभ आ गया कि नहीं, ये मोटरसाइकिल क्या मतलब है, हमारे पास कार होनी चाहिए। लोभ बढ़ जाता है और फिर एक ही वस्तु का प्रयोग करते करते उसके प्रति मोह भी हो जाता है। जो लोग आपकी कामनाओं में बाधा डालते हैं उनके प्रति ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, उनसे कटुता हो जाती है, बदले की भावना हो जाती है, असुरक्षा हो जा अरकान वो आदमी करने लगता है। और इस सब के वजह से आदमी व्याधियां आ जाती हैं और औरा मजबूत नहीं हो पाता है। जो हम ऊर्जा लेते हैं वो ऊर्जा बराबर निकल जाता है। इसलिए इनसे दूर रहिए। अगर आप बदले की भावना किसी से है तो आप नित्य ये कहिए
कि जो मैंने किसी के साथ गुनाह किया है तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं, और अगर उसने मेरे साथ गुनाह किया है तो मैं उसको क्षमा करता हूं। क्षमा दीजिए, क्षमा लीजिए, तब आप रेकी के जगत में प्रवेश कीजिए। ये आंतरिक और बाहरी दो कारणों से व्याधियां हो जाती हैं। अब आप रेकी लेंगे कैसे? तो मैंने बताया था कि ये जो हाथ है, दोनों हथेलियां, इनको मिला लेंगे, कपनुमा कर लेंगे, और इसके बाद इसको एक दूसरे से रगड़ेंगे। दाहिनी तरफ करके रगड़ेंगे इस तरह, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू कीजिए कि ठंडक मिटा रहे हैं, ऐसा नहीं। इसको ऐसे ही सरलता के साथ ऐसे ही रगड़िए, और बहुत दबाव न दीजिए, बहुत हल्का भी न रहे। ये जो रेखाएं हैं ये जागृत हो जाएं। ये उंगलियों को भी इसके दाहिने तरफ करके, बाएं करेंगे तो ऊर्जा निकल जाएगी, दाहिनी तरफ करके आप इस तरह से इनके रेखाओं को चार्ज कीजिए, बाएं तरफ करके ऊर्जा को चार्ज कीजिए। इस तरह से करके चार्ज, जब आपकी हथेली चार्ज हो जाएगी तब आप अनुभव भी कर सकते हैं कि हमारी हथेली चार्ज हुई कि नहीं। मैंने बताया था कि इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स आपके दोनों हाथों को बाहर धकेलेगा, और जब ऐसा होने लगे तो आप ऐसा गेंद करेंगे, वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो जब आपकी हथेली चार्ज हो जाती तो अनुभव क्या करेंगे आप? तो अनुभव कीजिए कि ऊपर से अब ऊर्जा का प्रकाश आपके ऊपर बारिश हो रही है। यहां सहस्रार चक्र पर आई, फिर इसके बाद आज्ञा चक्र पर, फिर विशुद्ध चक्र पर, फिर यहाँ हृदय चक्र पर, और फिर दोनों बाहों में और हथेली में अब आ गई। ऐसा अनुभव करना है। कैसा अनुभव करना है? कहां से ऊर्जा आई, कैसे आप अनुभव करेंगे? ऊपर आसमान से ईश तत्व जहां से आता है वहां से ये ऊर्जा, ईश्वरीय तत्व आया और आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश किया, फिर आज्ञा चक्र में प्रवेश किया, फिर यहाँ विशुद्ध चक्र में प्रवेश किया, फिर हृदय चक्र में प्रवेश किया, फिर दोनों हाथों से इन हथेलियों में आया, और अब आपका ये हथेली ये ऊर्जा से भर गया है। फिर क्या करेंगे? इन दोनों हथेलियों को इस तरह कर लेंगे, और फिर एक ही प्रार्थना करेंगे। रेकी प्रार्थना 5 है। मैं गणेश प्रसाद तिवारी को धन्यवाद करता हूं। आप क्या कहेंगे? अपना नाम लीजिए। हम अगर रेकी लेने वाले चैनल हैं तो हम ले रहे हैं। मैं गणेश प्रसाद तिवारी को धन्यवाद करता हूं। अगर मैं रेकी देने वाला हूं, मैं रेकी विद्या को धन्यवाद करता हूं। मैं रेकी गुरुओं को धन्यवाद करता हूं। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करता हूं। मैं अपने इष्ट देवता को धन्यवाद करता हूं। और जिसको आप रेकी दे रहे हैं उसको कहिए कि मैं रमा शंकर को धन्यवाद करता हूं। जिसको दे रहे हैं उसका नाम कहिए, मैं फला को धन्यवाद करता हूं। और आखिर में 6ठे नंबर पर है कि मैं फला रेकी गाइड को धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम गणेश प्रसाद तिवारी है। जब आप कभी रेकी लेने देने की बात करें तो आप 6ठे नंबर पर, मैं रेकी गाइड हूं आपका, आप मेरा नाम कहेंगे, मैं गणेश प्रसाद तिवारी को धन्यवाद करता हूं। फिर से, अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, तो 5 ही है। अगर आप दूसरे को रेकी दे रहे हैं तो फिर 6 है। कैसे? मैं पहले नंबर पर, मैं गणेश प्रसाद तिवारी को धन्यवाद करता हूं, अपना नाम कहें। मैं रेकी शक्ति को धन्यवाद करता हूं। तीसरे नंबर पर, मैं रेकी गुरुओं को धन्यवाद करता हूं। चौथा, मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करता हूं। 5वां, मैं अपने इष्ट देवताओं को धन्यवाद करता हूं। और अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप उसका नाम कहिए, मैं फला को धन्यवाद करता हूं। और आखिर में मैं फला, अपने रेकी गाइड का नाम लीजिए, मैं फला का धन्यवाद करता हूं। ये 6 प्रार्थनाएं हैं। अगर आप स्वयं को ले रहे हैं तो 5 ही प्रार्थना है।
अगर आप किसी दूसरे को दे रहे हैं तो इच्छा प्रार्थनाएं हैं, ये इच्छा प्रार्थनाएं की जाती हैं। और इसके बाद अनुभव क्या करेंगे? मैं ब्रह्मांड की सर्वो शक्तियों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यहां वो उपस्थित हों और रेकी लेने और देने में मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने रेकी गुरु डॉक्टर उसी से का आह्वान करता हूं कि वह यहाँ उपस्थित हो और हमारे रेकी लेन देन में हमारा मार्गदर्शन करें। इस तरह से अपने इष्ट देवता को, अपने रेकी गुरुओं को हृदय से उनको बुलाइए कि मैं रेकी लेने और देने का कार्य कर रहा हूं, आप मेरी मदद करें इसमें। और इसके बाद में आप रेकी का लेन देन शुरू करेंगे। अगर अपने अंगों पर लेना है तो आप अपने इस तरह से इन अंगों पर जैसे 24 अंग बताए गए उस तरह लेंगे। अब आप लेना शुरू कर देंगे। और अगर दूसरे को करना है तो दूसरे पर भी दिया जा सकता है। और कैसे देंगे? आप यूं ही जैसे किसी को लिटा दिया तो वो लेटा हुआ है तो आप उसके ऐसे ही थोड़ा दूर से, स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर से भी आप दे सकते हैं। ऊर्जा तब भी प्रवाहित होगी। आप इससे हर अंग पे, आंख पर और कनपट्टी, यहाँ मस्तक पर और यहाँ कान पर और आज्ञा चक्र पर और कनपट्टी पर, और इस तरह से उसको आप ऊर्जा दे सकते हैं। खुद के लिए तो इस तरह ऊर्जा लेंगे और दूसरों को भी इस तरह ऊर्जा दे सकते हैं। तो ऊर्जा दे करके जो रोगी है उसको 3 मिनट से ज्यादा ऊर्जा देना होता है। जिस अंग पर उसका रोग है, मान लिया उसको शुगर है, अगर उसका पैंक्रियाज सुस्त है, इंसुलिन नहीं बनाता है, तो उसको 3 मिनट की जगह 10 मिनट ऊर्जा देंगे। और धीरे धीरे अगर ऐसा करेंगे तो उसका वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। तो ये ऊर्जा के लेन देन में आप पहले प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद पहले अपने हाथों को जागृत कीजिए, इसको चार्ज कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए, फिर अनुभव कीजिए, अपने इष्ट देवताओं को बुलाइए और इसके बाद रेकी का लेन देन कीजिए। और आखिर में आप रेकी गुरुओं को और सबको आप प्रणाम कीजिए कि आप अपने अपने स्थान पर जाएं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने रेकी और लेन देन में मेरी मदद की, आपने मार्गदर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से रेकी का लेन देन हो गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की बात अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।